तू मधु हो तू जिसमें वास करता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे तेरा माथे जिसके भी निखरता, उनकी कसौटी पे है खड़ा उतरता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे सृष्टि को चलाता है, सर्वति बनाता है, अयोध्या नगरी में एक तेजस्वी राजा दशरथ हुए, जिनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। उनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों ही पुत्र युद्ध कौशल में निपुण थे। राजा दशरथ अपने महल में अपनी रानी कौशल्या और गुरु वशिष्ठ और सभा के साथ बैठे हुए थे। तभी वहां गुरु विश्वामित्र का आगमन होता है। प्रणाम ब्रह्मर्षि, कल्याण हो। प्रणाम गुरु वशिष्ठ, प्रणाम ब्रह्मर्षि। आसन ग्रहण कीजिए ब्रह्मर्षि। आने का कोई विशेष प्रयोजन? अयोध्या नरेश, कुछ राक्षसों ने हम ऋषि मुनियों को परेशान कर रखा है। यज्ञ और हवन में एक डायन तथा उनके अंत के लिए मैं आपसे आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को कुछ दिनों के लिए लेने आया हूँ। हे ऋषिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी अभी तो ये आश्रम से लौटे हैं और आप मेरे आंखों की तारों को मुझसे छीनने आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो योजना है देवी। जो कुछ होता है योजना के तहत होता है। और आपके दोनों पुत्र तो वीर हैं। आपको किस बात का भय? हाँ कौशल्या, जब गुरु वशिष्ठ का निर्णय है तो संशय की क्या बात? गुरु का जब इतना विश्वास हो तो उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है? राम और लक्ष्मण को बुलाया जाए। राम और लक्ष्मण आते हैं, सभी से आशीर्वाद लेते हैं और गुरु विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं। राम लक्ष्मण राक्षसों का अंत करके जनकपुर की ओर जाते हैं। वहां राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा है, जिसमें जो राजकुमार शिव का विशाल पिनाका धनुष उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। धनुष लाया जाए।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गलिङ्गमालिकाङ्गमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम् क्योंकि अविवाहित महाराजन और यहाँ स्वयंवर में सारे अविवाहित राजकुमारों को बुलाया गया है, इसीलिए आपको आमंत्रित नहीं किया गया। रावण वहां शिव धनुष को प्रणाम करता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। तत्पश्चात विश्वामित्र का प्रवेश राम और लक्ष्मण के साथ होता है। प्रणाम महर्षि, आसन ग्रहण कीजिए। क्या हुआ राजन? आप चिंतित क्यों हैं? लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। क्या क्षत्रिय कुल का खून ठंडा पड़ गया है? अरे जिस धनुष को मेरी पुत्री अपने कोमल हाथों से उठाकर खेला करती थी, जिसे परशुराम ने हमें सौंपा था और उन्हें साक्षात महादेव ने दिया था, उस धनुष को कोई हिला भी नहीं पा रहा। मैं मुझसे बोल रहा है सब के सब। अपने वतनों को लगाम दो राजन, अभी आपने वीरों को देखा ही कहाँ है। अवसर मिलने पर एक ही पल में जल को थल कर दूं और थल को जल कर दूं। लक्ष्मण, अपने क्रोध को शांत करो। महाराज अपने अनुज के लिए यह दशरथ पुत्र राम क्षमा चाहता है और आज्ञा हो तो इस धनुष को उठाने का अवसर मुझे दे। आज्ञा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसने सिर्फ धनुष तोड़ने की चेष्टा की है? आज वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। कुत्ते जितना हो साधु, वरना मेरे हाथों एक ब्राह्मण का वध हो जाएगा। अरे ओ राजा के लड़के, लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कई राजवंशों को समाप्त किया है। हे प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ, पर यह शिव धनुष मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। आप स्वयं सोचे, जिस शिव के धनुष को कोई हिला भी नहीं पा रहा था, उस शिव के धनुष को किसी शिव भक्त ने ही उठाया होगा। तत्पश्चात राम और सीता का विवाह होता है। Thank you.
अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। सभी बहुत खुश हैं, परंतु कैकई की दासी मंत्रा कोई और ही जाल बुन रही है। राम राजा बनेगा है। अगर वो राजा बन गया तो भरत का क्या होगा? मुझे ही कोई योजना बनानी होगी। राम राजा बनेगा। राम राजा बनेगा। मंत्रा, अरे ओ मंत्रा, तुमने सुना? राम राजा बनेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ सुना, और तुम खुश हो रही हो? तुमने अपने पुत्र भरत के बारे में कुछ नहीं सोचा? अगर सारा राज्य प्राप्त हो गया तो भरत का क्या होगा? पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो महाराज का निर्णय है। मैं तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। याद करो, एक युद्ध में तुमने महाराज की जान बचाई थी, तो महाराज ने वचन दिया था आप उनसे कभी भी 2 वर मांग सकते हो। महाराज दशरथ पधार रहे हैं। रानी क्या गई? आपको ये सूचना मिल ही गई होगी। हाँ महाराज, मुझे आपसे कुछ आवश्यक बात करनी थी। कहिए महारानी। मैं आपसे 2 वर मांगती हूँ जिसका आपने वचन दिया था। पहला, भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास। हे देवी, ये आपने मुझसे क्या मांग लिया? अगर आप मुझसे मेरे प्राण मांगती, मैं वो भी खुशी खुशी दे देता। पर ये आपने क्या मांग लिया? यह सूचना पाते ही श्री राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी जाने को तैयार हो जाते हैं। वह अपने पिता महाराज दशरथ और कैकई का आशीर्वाद लेते हैं और वन की ओर चले जाते हैं। और राम की याद में महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है। उधर वन में राम, लक्ष्मण और सीता एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। एक बार की बात है, राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा राम के पास विवाह प्रस्ताव लेकर आती है। हे पुरुष, तुम कौन हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। और तुम? मैं राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूँ और आपके लिए विवाह प्रस्ताव लाई हूँ। क्षमा करना देवी, मैं विवाहित हूँ। इतना दुस्साहस! तुम नहीं तो तुम्हारे अनुज से ही विवाह करना चाहूंगी। मेरा विवाह भी हो चुका है और मैं तुम जैसी राक्षसी से कभी विवाह नहीं करूंगा।
अपनी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया है। दशरथ पुत्र राम और उनके अनुज लक्ष्मण ने वो भी एक स्त्री के लिए जो कि राम की पत्नी है प्रतिशोध लिया जाएगा। उस बनवासी की स्त्री का हरण करके उधर वन में एक बार सीता को एक हिरन दिखाई देता है। वह श्री राम से उसे लाने का आग्रह करती है। श्री राम उनकी इच्छा पूरी करने जाते हैं और लक्ष्मण को सीता के पास छोड़कर जाते हैं। जब श्री राम बहुत देर तक वापस नहीं आते तो सीता लक्ष्मण को अपने भैया को ढूंढने भेजती है। तब लक्ष्मण सीता की रक्षा के लिए एक रेखा खींचता है और सीता से कहता है, चाहे जो कुछ हो जाए आप इस रेखा को पार नहीं करेंगे। तभी वहां रावण भेष बदल के आता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्या हुआ बाबा, आपको क्या चाहिए? देवी, जो कुछ भी खाने को थोड़ा बहुत है वो दे दो देवी। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लाई। ये लीजिए बाबा। यहाँ आकर दो देवी। मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरे पति कुटिया पर नहीं है और मेरे देवर ने यहाँ एक रेखा खींची है जिसे मैं पार नहीं कर सकती। कौन? ये क्यों दिखा कौन? अरे मूर्ख स्त्री, क्या तुम्हें शौक है अपनी गलती प्रभात करने जाती है? नहीं बाबा, मैं अभी बाहर आती हूँ। कौन है तुम? भूत? छोड़ दे मुझे, याद है, तू बच नहीं पाएगा। छोड़ दे मुझे। ए सीता पुत्री, तुम भय मत करो, मैं अभी तुझका वध करके तुझे बचाता हूँ। दुष्ट रावण, तू नहीं बचेगा। सीता को ढूंढते ढूंढते वन में श्री राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान से होती है। आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रहे हैं? हमारे पुत्र हैं, मैं राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हम महाराजा सुग्रीव से मिलना चाहते हैं। प्रभु, मैं आपका भक्त हनुमान हूँ और मैं सीता माता की खोज करूँगा। हनुमान राम और लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलवाते हैं और सुग्रीव की आज्ञा अनुसार दक्षिण दिशा में सीता माता की खोज की जाती है। खोज करते करते सारी जमीन खत्म हो जाती है और समुद्र आ जाता है, परंतु सीता
सीता माता नहीं होती। सभी आपस में समुद्र को पार करने पर विचार विमर्श करते हैं। आदि को तुम्हें अनुसार यहाँ से हजारों मील दूर समुद्र पार करके जो लंका आती है, सीता वही है। मैं यहाँ से तैरकर लंका तक जा सकता हूँ, परंतु सीता माता को लाने में असमर्थ हूँ। हनुमान, तुम भी हो इस समुद्र को बिना तैरे पार कर सकते हो। जो अधीर हो, अपनी शक्तियों को याद करो। ठीक है, मैं सीता माता को समुद्र पार करके लेने जाऊंगा। चंद्र की जय, पानी की जय, जय। ढूंढते हुए लंका की अशोक वाटिका में आते हैं। अरे ये क्या? ये तो स्वामी की मुद्रिका है। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? ये मुद्रिका तो उनकी
ये मुद्रिका तुम्हारे पास कैसे आई? पहले आप मुझे आशीर्वाद कहलाते। मैं राम भक्त हनुमान हूँ। यह मुद्रिका मुझे प्रभु ने दी है। इतने दिनों से इसी आशा में जीवित थी कि मेरे स्वामी आएंगे। सीता माता हनुमान को चूड़ामणि देती है निशाने के तौर पर और हनुमान पूरी अशोक वाटिका में उत्पात मचा देते हैं। प्रभु, सीता माता रावण की अशोक वाटिका में है। वहाँ कुछ राक्षसियाँ हैं जो उनकी सुरक्षा करती हैं। तुम्हें कैसे पता? जिससे तुम मिलकर आए वो सीता ही है। उन्होंने ये चूड़ामणि दी है पहचान के रूप में। सभी आइए, युद्ध का समय आ चुका है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री तत्पश्चात नल और नील की सहायता से समुद्र पर पुल बांधा जाता है और श्री राम अपनी सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् भोगवारोपनिबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। हे महादेव, देवता, आप लोगों का महाविनाश। छिन्न भिन्न कर